इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचाई और बनाई एक खास पहचान। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और दूरदर्शिता की मिसाल। Meet the man behind the brand in a candid conversation with Niva Jain. Zee Business brings a special series made in India. शनिवार शाम 6:30 बजे और रविवार दोपहर 2 बजे। चंद लकीरों की समझ से आप बाजार की चाल समझ सकते हैं, आंकड़ों का आंकलन कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं, अपना मुनाफा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेंसेक्स स्ट्रैटेजी से जुड़ी अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए स्ट्रैटेजी स्पेस और अपना सवाल लिखकर 57575 पर SMS करें। देखिए सेंसेक्स स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। प्रायोजक हैं लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल्स। सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। जमशेदपुर और रांची में गरजे मोदी, कहा नहीं लूटने देंगे कोयला। नई कोयला नीति से झारखंड को फायदा, सूबे में बीजेपी की सरकार बनना तय। प्रधानमंत्री आज से 4 दिन के पूर्वोत्तर यात्रा पर। असम से शुरू होगी मोदी की यात्रा। 17 साल बाद कोई पीएम पूर्वोत्तर में बिताएगा 4 दिन। ISIS के प्रति युवाओं का आकर्षण चिंता की बात। गुवाहाटी में डीजी कॉन्फ्रेंस में बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह, कहा देश के मुसलमानों पर शक नहीं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में आंतरिक सुरक्षा पर बोल रहे थे गृहमंत्री, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को आ रही थी नींद। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच आज दूसरे राउंड की बैठक। शिवसेना के फडणवीस सरकार में शामिल होने के संकेत। प्लानिंग कमीशन की जगह अब होगा नीति आयोग का गठन। पीएम मोदी होंगे आयोग के अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर, साल के अंत तक फैसला संभव। जीडीपी ग्रोथ में गिरावट। जुलाई सितंबर Q2 में जीडीपी 5.7% से घटकर 5.3% हुआ। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग समेत सभी सेक्टर्स में गिरावट। गोल्ड इंपोर्ट पर 20% एक्सपोर्ट का नियम हुआ खत्म। आरबीआई नोटिफिकेशन के बाद हटाई गई रोक। 80-20 के तहत 20% गोल्ड एक्सपोर्ट था जरूरी। फिलिप ह्यूज की मौत के कारण टला ब्रिस्बेन टेस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ह्यूज को याद कर छलके माइकल क्लार्क के आंसू। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा बताएंगे बिजनेस में ईमानदारी की अहमियत। IIM लखनऊ के स्पेशल एडिशन में देखिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो शाम 7 बजे। स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने लॉयर्स में से एक, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर मिस्टर हरीश साल्वे। मिस्टर साल्वे रियली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। काफी बड़े बिग टिकट केसेस लड़ चुके मिस्टर साल्वे ने हाल ही में वोडाफोन के $2.5 बिलियन के टैक्स केस में जीत हासिल की। तो चलिए लेट्स गेट सम मोर इनसाइट फ्रॉम द पर्सन हु वाज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, मिस्टर हरीश साल्वे। सर, प्लेजर हैविंग यू ऑन जी बिजनेस। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर रीसेंट जजमेंट्स, वोडाफोन को केस को लेकर आया और फिर हाल ही में 2009 का शेल केस। सर, क्या मानते हैं आप इन जो कोर्ट्स, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स आए हैं उसके क्या मायने एंड हाउ सिग्निफिकेंट इज इट फॉर इंडिया? ये सिग्निफिकेंट इसलिए हो गया है क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग के तो कई झगड़े चलते रहते हैं, पर पिछले 1-1.5 साल में जिस किस्म की मैंने टैक्स डिपार्टमेंट की हरकतें देखी, तो एज अ वकील तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी वो बदतमीजी करें लोगों के साथ उतने हमारे को क्लाइंट्स मिलते हैं।
वो 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ की डिमांड उठपटांग रेस करते हैं तो क्लाइंट्स फीस भी हमको जनरसली देते हैं। तो पर एक भारतीय नागरिक होने के स्टेटस से और एक कंसर्न सिटीजन के जैसे कि हमारे देश की क्या इमेज बन रही है बाहर, इससे बहुत कंसर्न था और ये बड़ी जजमेंट से बूस्ट आया है। इसलिए शेयर कैपिटल पे टैक्स लगाना, इससे बड़ी बेवकूफी और बदमाशी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं कर सकता था। मैं जानबूझ के तेज शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सोच समझ के कर रहा हूं। और ये फालतू के डिमांड को डिफेंड करने के लिए हाईकोर्ट में जो पोजीशन दी गवर्नमेंट ने जी कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो अपने आप इनकम बन जाती है। तो अगर आप 100 रुपये कैपिटल रिसीव करें और हम कहते हैं 125 आने थे तो 25 आपकी इनकम बन गई। दुनिया में कहीं ट्रांसफर प्राइसिंग के ये मायने नहीं होते। ट्रांसफर प्राइसिंग हर जगह, अपने देश में नहीं, ग्लोबली है जी। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब ये है कि हर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में जहां इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं, जी। हर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन को अपना लाजमी टैक्स मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो इनकम ही नहीं है उसको इनकम ट्रीट करना चाहिए। ये जो नया पेज अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ला रहा था, ये बिल्कुल दुनिया के साथ आउट ऑफ सिंक था। और सब लोग कह रहे हैं कि बस अब ये दिन आ गए हैं इंडिया में कि कैपिटल पे टैक्स लगेगा। और मैं आपको खुल के बताऊंगा, वो शेल की जजमेंट आ गई है। जब पहले हम शेल का केस करने गए, मैंने ही एडवाइस किया उनको रिट पिटीशन फाइल करने के लिए। शेल की जो नंबर 1 है इंडिया में, मैडम वो आई थी मिलने और वो कह रही थी कि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है अमेरिका में रिफाइनरी लगाने के लिए, रिफाइनरी में इन्वेस्ट करना है, पर अगर उस पे भी टैक्स लगेगा तो अगर मैं $1 बिलियन रिफाइनरी में लगाऊंगी तो उसमें से 300 मिलियन मैं इनकम टैक्स को नहीं देने वाली। तो ठीक है, पड़ा है पैसा तो पड़ा है। अमेरिका के शी सेड, अब वो बॉसेस कह रहे हैं कि आप पहले ये सर्टिफाई कराओ कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। नुकसान किसका हुआ? हम लोगों का तो फायदा हो गया, वकीलों का। नुकसान किसका हुआ? देश का नुकसान हुआ ना। आज एक और, अगर 2009 में एक और रिफाइनरी के पैसे आ जाते, 2014 में रिफाइनरी चल रही होती आज वो। हम आज क्रूड में इंपोर्ट कर रहे हैं, अब तो दाम कम हो गए, 105, 107, $110 आपको पता होगा, आप चैनल चलाती हैं। इंपोर्ट करते हैं और अपने वालों को पैसे डॉलर में प्रोड्यूस नहीं करने देते। हम आज क्रूड में इंपोर्ट कर रहे हैं, अब तो दाम कम हो गए, 105, 107, $110 आपको पता होगा, आप चैनल चलाती हैं। इंपोर्ट करते हैं और अपने वालों को पैसे डॉलर में प्रोड्यूस नहीं करने देते। ये इस किस्म की हमारी तो उठपटांग इकोनॉमी चलती है। So you've been at the heart of all the arguments before the court. So आप क्या मानते हैं कि इस तरह के जो जजमेंट्स हैं, पहले वोडाफोन फिर शेल जैसे हमने बात की, इससे जो बिजनेस फ्रेटर्निटी में प्रिवेलिंग सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है वो थोड़ा कुछ हद तक कम होगा? बहुत मार्जिनली कम होगा, क्योंकि 2 चीजें अभी तक लूम लार्ज कर रही हैं। अब मैं इंग्लैंड में भी काफी काम करता हूं, यहां भी काम करता हूं जी। वहां तो कभी ऐसा लिटिगेशन जाता ही नहीं कोर्ट में। वोडाफोन का ओके प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने लग्जमबर्ग में एक सब्सिडियरी बनाई थी। यूके टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ उस पर सवाल उठाए थे। वो यूरोपियन कमीशन गए, यूरोपियन कमीशन ने कहा नहीं, आप अपने टैक्स डिपार्टमेंट के रिजॉल्व करिए। बैठ के सेटल हो गया। 1/6 जो मांग रहे थे उसका 1/6 दिया, रफा दफा हुआ, मामला खत्म हो गया। कोई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं। इंडिया में पूरा लड़ते रहे और कुछ नहीं मिला है। आज 2014 दिसंबर होते आया है, 1 पैसा नहीं मिला सरकार को, सिर्फ जिल्लत मिली है। सर, मैं नंबर्स के अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग काफी पिछड़ी हुई है जिसे कहते हैं। और फिर अब अगेन इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो अभी भी आपको लगता है कि भारत में एक व्यापार करने के दृष्टिकोण से बिजनेस करना ज्यादा बहुत मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, डेंजरस है। डेंजरस है। अव्वल तो ये जो हमारे देश में एक नया दौर चला है जी, कि जो फैसला सरकार करे उसकी एक PIL डाल दीजिए जी, और SIT मांग लीजिए कि सबके खिलाफ, पत्थर तो किसी भी खिलाफ मार सकते हैं आप, तो कोई एक सस्पेशन प्रोड्यूस कर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दीजिए। यानी लोग कहते थे कि पहले तो आप टैक्स लेते थे, अब तो लोगों को पकड़ के अंदर ही डाल देते हो, जेल में डाल देते हो। जो मैक्सिस के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी पे। फालतू का केस है वो, पर
जिस किस्म से वो हुआ है और जिस तरीके से, मैं तो जब केस आएगा तो दिखाएंगे, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड किया है उसमें, पर उससे नेगेटिव इंपैक्ट इतना पड़ा है और इसका कोई कंटेन नहीं किया जा रहा। सर, आपसे डिस्कशन कर रहे थे जो ट्रांसफर प्राइसिंग के जो हाल ही में कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हैं उनके केसेस रिलेटेड, 2 महीने के अंदर अंदर बड़ी केसेस जो हैं, 2 बड़े केसेस आईटी गवर्नमेंट ने हारे हैं। एक वोडाफोन का केस, 2009 का शेल का जो केस है, क्या आप मानते हैं इससे एक पूरा इन्वेस्टर जो सेंटिमेंट है, पूरा क्लाइमेट है, इसको किसी हद तक बूस्ट मिलेगा? इससे एक बात जाहिर हो गई और ये सरकार के लिए मौका है। मैं तो कहता हूं जब पहला वोडाफोन का जजमेंट आया था उस वक्त सरकार के पास मौका था जी, ये दिखाते कि भाई देखो हमारा कितना रोबस्ट सिस्टम है कि अगर कोई टैक्स डिपार्टमेंट गलती भी करे तो कोर्ट में जाके आप जीत सकते हो। ये फिर सरकार के पास मौका है ये दिखा के कि चलो टैक्स डिपार्टमेंट ने गलती की, पिछली सरकार के नीचे वो जरा सोशलिस्ट ट्रेंड जो चल रहा था हमारा, उसमें डिपार्टमेंट को मजा आ रहा था बड़े बड़े उठपटांग डिमांड्स करने में, हाईकोर्ट ने खत्म किया, हमने इसको दफन कर दिया। वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से सरकार इन दोनों केसेस में आगे बढ़ी है तो उसको क्या माना जाए? आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल, एक नंबर 2, या फिर एक जजमेंट के लिहाज से एक भारत में एक प्लॉजिबल लैंडस्केप ये क्रिएट करे? मैं कहता हूं एक करना बहुत जरूरी हो गया हमारे देश में। आप किसी को रिलीफ देते हो तो आपके पीछे सीबीआई पड़ जाती है। आपने देश का इतना नुकसान किया ऐसी डिमांड रेज करके, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती कि ऑफिसर्स को यह कहना है कि तुम किसी को ठोकते हो, किसी के खिलाफ उठपटांग डिमांड रेज करते हो तो तुम्हारी वाह होगी, भले क्वाश हो जाए, पर तुमने किसी की सही बात मान के उसको 2 रुपए भी रिलीफ दे दिया तो सीबीआई तुम्हारे पीछे पड़ेगी। बाहर वाले इस नजरिए से देखते हैं हम देश को कि हमको कुछ मिलेगा तो नहीं। हाँ, तो जब तक ये फंडामेंटल आज एक इतनी नेगेटिव सेंटिमेंट जो हम लोगों ने पिछले 3 साल में ये बनाई थी जी, करंट गवर्नमेंट काफी काउंटरएक्ट कर रही है इसको, पर लोगों के कंसर्न्स है कि भाई प्रधानमंत्री जी तो आपकी बिल्कुल एक नई भाषा में ही बात करते हैं, ईडियम बदल गया सरकार का, पर जब हम सरकारी दफ्तर में जाते तो वही आदमी बैठा है। हाँ, जी जी जी, ये असल प्रॉब्लम है। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ये हुए, पर ये परकोलेट होने में अब समय लगता है। ये इतना एंट्रेंस सिस्टम है, 10 साल से जिस किस्म की सरकार चल रही थी, ये एंट्रेंस सिस्टम है, इसको बदलने में समय लगेगा, पर सरकार को इसको जरा विप करना पड़ेगा। जी, आपने बात करी अमेरिका केस में, ये एक पॉइंट रेज करना चाहती हूँ। मल्टीनेशनल कंपनीज की लगातार शिकायत रहती है कि किसी न किसी तरह से जो आर्म ट्विस्टिंग करके आईटी डिपार्टमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश करता रहता है। क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं आईबीएम के खिलाफ क्या किया उन्होंने। आईबीएम पे आरोप लगाया है कि तुम इंडिया में जो आए हो, तुम सॉफ्टवेयर तो बनाते ही नहीं, तुम मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए आए हो। उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इस आरोप के इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं क्योंकि हरीश साल्वे जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। बॉक्स ऑफिस में इस हफ्ते जुरासिक वर्ल्ड मूवी का एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक। रितेश जनेलिया ने कैसे किया वेलकम अपने नन्हे मेहमान का, और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में उंगली और जिद को कितने मिले मार्क्स। बॉक्स ऑफिस शनिवार दोपहर 2:30 बजे, रात 11 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ सी बिजनेस पर।